नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है पर्सनल टैरो रीडिंग सर्विस, माला जप सर्विस और हवन सेवाएं। और जो हमारी 17 सितंबर है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे हैं हमारे पितृ पक्ष। ठीक है, तो पितृपक्ष में स्पेशल पितृ शांति हवन कराए जा रहे हैं जो कि ऑफर्स में अवेलेबल हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करके अपने नाम से पर्सनली ये हवन बुक कर सकते हैं। और आपको वैसे तो मालूम है, गणेश जब तक स्थापना है तब तक हमारे यहाँ गणेश जी हवन ऑफर भी चल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ली है पर्सनल बुकिंग, बाकी जो लोग अभी भी लेना चाहते हैं तो बुकिंग्स ओपन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। तो ये हैं कार्ड्स आज के स्पेशल। ठीक है, अब आज की ये जो रीडिंग है ये है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये मैसेज स्पेशली आपके पर्सनल कनेक्शन से रिलेटेड है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है या फिर जो आपका लाइफ पार्टनर है, या आपको लगता है कि आप, हो सकता है आप शादी में हैं तो उसमें होगा। ठीक है, तो ये आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो इसमें क्या, देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन थे या अदर हाफ थे या जिसके साथ भी आपने ये कनेक्शन बनाया करा है, तो क्या है ना, वो उन्होंने स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को ईज़िली नहीं लिया। ठीक है, सीरियसली नहीं लिया और ये समझा कि ये सब बहुत ही कैजुअल चीज़ है, या एकदम जो कहते हैं ना, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी आपके कनेक्शन की, और इसको बहुत ही ज़्यादा लोअर एनर्जी से देखा, डील किया, और यही सोचा कि ये तो कुछ नहीं, ऐसी है, चल रहा है चलने दो, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना, रिस्पेक्ट नहीं करना, है ना, और कोई अच्छे इंटेंशन ना रखना। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, और मतलब इनको यादें हैं आपकी। और अगर आप लोग के कुछ भी ऐसे, कहते हैं ना, अगर कुछ आप लोग ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है या मैसेजेस किए हैं या कोई निशानी है, तो वो चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट सा लगता है। फीलिंग्स इनकी पूरी उसमें हैं, यादों में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, देखिए, लेकिन इनका वही बात है, फुल फोकस अब इनका पास्ट में जा रहा है, वहीं कि ये क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या बोल सकते थे, कैसे इनको डील करना चाहिए था, इन्होंने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी, कौन कौन सी ऐसे जो कहते हैं ना, परिस्थितियाँ हुई, आप लोगों के बीच बात हुई जहाँ पर कि चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता था। तो एक तरीके से ये सब इनकी जो यादें हैं ये चल रही हैं इनके माइंड में अभी इस समय, और ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके समझ रहे हैं। पहले ये था, ये कि बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते थे, समझते नहीं थे चीज़ों को या इग्नोर करते थे। पर लेकिन अभी इस समय आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये बिल्कुल भी इग्नोरेंस में नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में है, और चीज़ों को कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज मतलब सब चीज़ों को मिला जुला कर समझ रहे हैं कि भाई कैसे बराबर लगातार बार बार उनसे गलतियां हुई हैं, या इस कनेक्शन का डेट्रीमेंट हुआ है ना, या ये कनेक्शन में इनकी अप्रोच कितनी गलत थी। और यहाँ देखिए ये एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। देखिए, तो पहली बात तो ये है कि ये पर्सन की नज़र में आप थोड़े से हायर लेवल पे हो। ठीक है, ये पर्सन जानते हैं कि आपको पहले ही चीज़ों का काफ़ी कुछ आभास है। मुझे ऐसा लगता है जो भी आप हैं, आपको चीज़ें पता थी, और आपने जो भी डिसीजन लिया है इस कनेक्शन में बहुत ही अच्छाई के साथ और बैलेंस तरीके से लिया है आपने। कोई ऐसा नहीं किया कि चीज़ों को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश की। क्लियरली दिख रहा है आपने बहुत ही ज़्यादा बैलेंस तरीके से किया, बहुत बैलेंस तरीके से
यहाँ पे क्लियर आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं और साथ के साथ आपके पर्सन भी दिख रहे हैं कि आपने जो भी ये, अगर आपका ये कनेक्शन था, आपका रिश्ता था, या देखिए ये किसी, अभी कलेक्टिव रीडिंग है तो ये लव क्या है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपने अपने दोस्ती को इतनी शिद्दत से निभाया है, या आपका जो करियर है या जो आपका पैशन है, अगर आपसे उस आपने अपने पैशन से, अपने करियर से, अपनी लाइफ से शिद्दत से प्यार किया है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स को पता है आपने बहुत ही बैलेंस तरीके से अपना उसमें सब कुछ लगाया है ना। और इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने सिर्फ ऐसी कि हाँ करना है, सब बोल रहे हैं या दिखाने के लिए, या सब कर रहे हैं तो लो हम भी कर दें, ऐसा अप्रोच नहीं था आपका। आपका काफ़ी प्योर अप्रोच था, समझदारी वाला अप्रोच था और काफ़ी नॉलेजेबल था। ऐसा नहीं आपने कैजुअली किया हो, बल्कि आपने कोशिश करी कि हर चीज़ को समझ के करें, अच्छाई के लिए करें, अच्छी एनर्जी ही दें, अच्छे कर्मा करें, है ना। तो इस तरीके से आपने बैलेंस रखा और साथ के साथ आपने ये भी कोशिश करी है कि कहीं भी आप चीज़ों को ज़्यादा ईगो में ना ले जाएं या सेल्फिश ना हो, है ना। तो ये जो आपके पर्सन है या जहाँ आप काम करते हो, वर्क प्लेस है, आपके कॉलीग्स हैं, बॉस हैं, या आपका रिश्ता है, आपकी फैमिली है ना, तो वो ये देख रहे हैं। अगर आप डिवाइन में हैं, तो ये डिवाइन भी मतलब आपका एक रिकग्निशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपका ये, चाहे जो भी फील्ड है, वैसे तो स्पेशली लव फील्ड है, आपको इसमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एफर्ट्स को देखा नहीं जा रहा है या आपकी सच्चाई को और अच्छाई को नहीं देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ, टाइम लगा चीज़ों को बैलेंस आने में, चीज़ों को समझने में, लेकिन आपकी एट द एंड आपकी जो अच्छाई थी वो बरकरार है और आपने जो अच्छी एनर्जी दी थी, यूनिवर्स ये कह रहे हैं वही चीज़ आपको रिवर्स मिलने वाली है ना। जिस तरीके से आपने बैलेंस रहकर, बिल्कुल भी सेल्फिश होकर या कोई भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लिया है इस कनेक्शन में, वैसा ही चीज़ आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये कनेक्शन, वर्क प्लेस और जो भी है, यहाँ पर आपको वैसा ही चीज़ रिटर्न मिलने वाला है ना। जहाँ पर आपको दिखेगा कि हाँ भाई, जो मेहनत होती है, या जब आप किसी चीज़ को अच्छा और सुंदर बनाना चाहो तो वो वैसा ही बनकर निकलता है ना। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए एक संदेश आ रहा है। आपके जिस भी चीज़ से आपने बहुत प्यार किया है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है या करियर है या आपका कोई बच्चा है वो, है ना, या आपकी कोई स्पिरिचुअल ही जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग भी आ रहे हैं टैरो रीडिंग्स देखने। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ही भगवान में विश्वास रखा है, बहुत पूजा पाठ करी है आपने, पर आपको हमेशा ऐसा ही लगता था कि भगवान बार बार आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या आपके साथ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आपको लगता था कि अरे अब और परीक्षा है, अभी और लेसन लर्न करने पड़ेंगे। अभी हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो हमेशा हर परिस्थिति को, हर घटना को अच्छाई की नज़र से ही देखते हैं ना, कि परमात्मा हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आपके जीवन में बार बार ऐसा हो रहा था कि आपको लग रहा था कि भगवान अब और आपकी कितनी परीक्षा लेंगे, है ना, कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना फेथ रखने के बाद, इतना विश्वास रखने के बाद, इतना दान पुण्य करने के बाद भी, इतना गुड कर्म करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपने जो भी इसमें ना, इस दौरान आपका जो ये सफ़र रहा है ना, ये आपने इसमें जो अपनी मेहनत शिद्दत लगाई है ना, जो आपने यहाँ पे क्या है ना, आपने अपनी क्षमता से, ये समझिए, 6-7 गुना ज़्यादा किया है। मतलब एक इंसान जहाँ अपना 100% लगाता है, तो आपने, ये समझिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, 500-600% लगा कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है ना। और ऐसा रास्ता था आपका, ये जो कनेक्शन रहा है, ये कनेक्शन या ये जो सफ़र रहा है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था, एज वाला था, कि कहते हैं ना, यहाँ रिस्क बहुत था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। पर आपने क्या है, अपनी तरफ से
अपना 100% लगाया, और जो चीज़ जैसे कहते हैं ना आपको नहीं भी आती थी, आपने कोशिश किया कि आप उसको सीखें, समझें, आगे बढ़ें, है ना। तो क्या हो रहा है इस वजह से, क्या है आपकी जो भी एक क्रिएटिव एनर्जी है वो आपने लगाई। क्रिएटिव एनर्जी मतलब वही है कि जब आप इंटेंशन लगाते हो, है ना, अपनी भावना लगाते हो, अपना फोकस लगाते हो, वही आपकी क्रिएटिव एनर्जी है। तो इससे क्या है, जो दुर्गा माँ हैं वो खुश हैं, बहुत कृपा है उनकी आपके ऊपर, है ना। तो आपको अपने ऊपर कोई भी ऐसा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से पिछड़ रहे हैं या कुछ आपके साथ गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने स्ट्रांग बन चुके हो आज की डेट में। और आपने, आपका जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो आपका काम करने का ढंग है, कर्म करने का ढंग है, रिश्ते बनाने का ढंग है, ज़िंदगी जीने का ढंग है, वो बहुत ज़्यादा ही और बेहतर होता गया है ना। क्योंकि जब आपने बार बार कठिनाई देखी, बार बार परीक्षाएं दी हैं, तो उससे क्या है, आपकी ही बेहतरी हुई है, क्योंकि आपने अच्छाई कभी नहीं छोड़ी, है ना। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और पास के लोग पता नहीं जो जो कठिनाई क्रिएट करते हैं वो आपको समझेंगे या नहीं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इन लोगों की एनर्जी आपको बांट रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों की एनर्जी जो आपके और पास ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको दुख देती है या हमेशा आपको परेशानी में डाल देती है, तो ऐसा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात और, यहाँ पार्वती माँ आई हैं आपकी रीडिंग में, तो दुर्गा माँ कह रही हैं कि देखो, चाहे प्यार हो, लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, या कुछ भी हो, है ना, आपको ये समझना है कि जो जिसका फल है वो उसको ही मिलकर रहेगा, वो उसका ही अधिकारी होता है, उसी के नाम पे वो चीज़ होती है ना। और वो चीज़ उस पर्टिकुलर इंसान से कोई नहीं छीन सकता, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई कितना भी आपके हिस्से को छीनने की कोशिश करे, आपका हिस्सा बांटने की कोशिश करे, आपका नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन जो अबंडेंस आपके नाम पर है ना, जो भी अबंडेंस आपके नाम पर है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए थी, है और हमेशा रहेगी। तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके और पास बहुत सारे परमात्मा के संदेश वाहक हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है जो आके, आप भी, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है, आपको खुद पता है कि आपको क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि ये भगवान का ही संदेश है ना। आपको मालूम है आपके और पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो आपको पॉजिटिव फील कराती हैं और ये दिखाती हैं कि हाँ भाई, चीज़ें सही हैं, है ना। तो ये आपके लिए जो मैसेज आया है वो है। और दूसरी बात, यहाँ अगर आप बिल्कुल ही इस पर्सन के बारे में अगर जानना चाहें, तो क्योंकि ये पर्सन की थोड़ी अभी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है, इनको चीज़ें समझ आ रही है ना, तो ये अपना फोकस सही जगह लगा रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान आप कोशिश करिए कि आप अपना फोकस अपने काम पर रखें, अपनी जिम्मेदारियों पर रखें, क्योंकि इस पर्सन के पीछे भागने का या इनका वेट करने का या इनसे कोई भी कनेक्शन इस समय रखने का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि अभी ये इंसान अपने ही माइंड में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक भाई देखो इंसान का माइंड क्लियर नहीं होगा ना, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी उसको, तो तब तक तो फिर चाहे आप उनके पास जाएं, चाहे वो आपके पास आए, है ना, तो चीज़ें वो सेट नहीं हो पाएंगी, है ना। तो क्या है, अभी क्योंकि चीज़ों को प्रोसेस में चल रहा है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उस दौरान आप खाली ना बैठें और कोशिश करिए, जो आपकी जिम्मेदारी हैं वो करिए। और आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करिए, करियर है तो करियर पे फोकस करें, बच्चे हैं, फैमिली हैं तो उस पर फोकस करें। और अगर फिर भी कुछ नहीं है करने को, तो कुछ क्रिएटिव करें, है ना, जैसे आर्ट करना, सिंगिंग करना, जो भी आपको पसंद हो, है ना। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है और दुर्गा माँ की स्पेशल कृपा है आपके लिए। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जप के लिए संपर्क कर सकते हैं, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।